तो आपने कहाँ से? हेलो, आप सुन पा जी रहे हो? बोलिए। हाँ, वो जी हाँ। अर्थशास्त्र के बारे में जो कह रहे थे, ये जो किताब लिखी गई अर्थशास्त्र का ही पार्ट है क्या? मुझे वो थोड़ा जानना। एक्चुअली अर्थशास्त्र एक मतलब पूरी संस्कृत में बुक है, और उसमें लगभग 600 सूत्र है, 600 से 700 सूत्र है, वो पूरे संस्कृत में है। इस बुक के ओके। अंदर वो उस बुक से भगवत गीता के अंदर कई सारे श्लोक्स होते हैं। तो हम लोग ने कुछ कुछ श्लोक्स का मीनिंग हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वैसे ही अर्थशास्त्र से हमने कुछ कुछ श्लोक्स उठाए हैं, कुछ कुछ उनकी टीचिंग्स उठाई हैं, जो कि डेली लाइफ में काफी ज्यादा मतलब इम्पैक्टफुल है। और इसीलिए वो सारे कोर्स और जो सूत्र बेसिकली वो हमने इस बुक में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ऐसा है। ओके। कोट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वाइस पर्सन ने ये कहा था, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑन अ ह्यूमन जर्नी। जैसे कि काफी वैसा कोट है, थोड़ा घुमाने वाला, बट अगर इसको डीपली सोचा जाए तो इसका मतलब ये है कि हम समझते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है और हम अपनी जर्नी पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बट एक्चुअली में वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, जिसे कि ह्यूमन जर्नी कंप्लीट करने करके फाइनली मोक्ष प्राप्त करना है, भगवान के पास जाना है। थोड़ा सा ये वैसा है, मतलब रिलीजियस से रिलेटेड है थोड़ा सा। बट अगेन जैसे सब लोग राम भगवान के बारे में जानते होंगे, तो एक्चुअली वो भगवान थे, बट उन्होंने जब राम का जो रोल था वो पूरा एक उन्होंने इंसानी जीवन जिया, इंसान जो भी प्रॉब्लम्स आती थी उन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, वो सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी। वो तो भगवान थे, चाहते तो सारी प्रॉब्लम्स तुरंत हटा देते और अपनी भगवान वाली शक्ति यूज करके, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भगवान होते हुए भी सारी चीजें, जो भी प्रॉब्लम्स आई, उन्हें एज़ अ ह्यूमन फेस किया। और ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी कहीं न कहीं भगवान का ही रूप होते हैं। तो वही एक लाइन बोली गई, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑन अ ह्यूमन जर्नी। तो उसके बाद जब हम सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें जब हम समझते हैं कि हमारे पास इनर इंटेलिजेंस हमारी जागरूक होती है, तब हम जो समझ पाते हैं कि हमें मतलब लाइफ में क्या करना है, क्लैरिटी आती है। और इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद हम एक ऐसा हमारा माइंडसेट बन जाना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, और मेरे क्योंकि मेरे पास क्लैरिटी और पर्पस है। क्योंकि यहाँ पर यही बोला गया, अगर आपके पास कोई, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। और चाणक्य नीति हो गई या फिर अर्थशास्त्र हो गया, उसमें मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एड्रेस किया गया है। तो यहाँ पर भी हम वही डिस्कस करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास क्लैरिटी और पर्पस एक डेवलप होगा। और अगर हमारी लाइफ में आगे आने वाली लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती, तो हम इन सारी जो हमारी टीचिंग्स है जिनको हम अभी स्टडी करेंगे, उसके साथ डील करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो पर्सनल लाइफ में फर्स्ट चैप्टर है वेकिंग अप। जैसे इस चैप्टर की शुरुआत होती है इस बात का डिस्कशन से कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आता है। यूजुअली हम लोग को घर में हमेशा सिखाते हैं कि जब आप पहली बार उठो तो सबको गुड मॉर्निंग बोलो, सबको प्यार से ग्रीट करो, अपने फैमिली मेंबर्स को। और फिर हम स्कूल में जाते हैं या फिर वर्क प्लेस पर जाते हैं तो अपने टीचर्स को या फिर अपने कलीग्स को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, है ना। ये चीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक ग्रैटिट्यूड के सेंस से करते हैं, तो हमारा आगे आने वाला जो दिन होता है वो भी अच्छे से जाता है। जैसे कई सारे और ट्रेडिशंस हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं कि जैसे ही आप सुबह उठो तो अपने भगवान को याद करो, कुछ प्रेयर्स चैंट करो, तो उससे एक पॉजिटिविटी आती है। और या फिर कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उससे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो वही है कि अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो इस पूरे दिन का अच्छे जाने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र में कुछ टिप्स लिखी हैं, कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज बताई हैं कि हम कैसे अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पहला जो उन्होंने बात करी है वो है कि अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो साउंड होते हैं वो सुनकर उठना चाहिए। क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड इन द सेंस, जैसे कि अगर आप सुबह उठते हो और आपने एकदम ऐसी म्यूजिक सुनी जैसे कि बर्ड्स की आवाज़ अगर आप सुनते हो या फिर हवा चल रही है उसकी आवाज़ अगर आप सुनते हो, जब एक नेचुरल जो साउंड्स होते हैं, तो एक अलग पॉजिटिविटी आती है और माइंडसेट बहुत ही फ्रेश हो जाता है, एकदम पॉजिटिव वाइब आती है। तो वैसे ही अगर आप सुबह उठते हो, अगर आप कोई अच्छा-सा म्यूज़िक सुन रहे हो, तो आपका जो मूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है।
तो यही उन्होंने पहला चीज़ बताया था कि आपको सबसे पहला तो है कि अच्छे से सोना है, स्लीप वेल। अगर आप अच्छे से सोओगे ही नहीं, तो फिर आप अनडिस्टर्ब्ड रहोगे। आप उठ तो जाओगे, कई बार ऐसा होता है कि हम उठ जाते हैं बट हम फ्रेश फ़ील नहीं करते और अलग सा सर दर्द टाइप का होता रहता है। अनईज़ी और एंग्ज़ायटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। सो अगर आपको अपना दिन अच्छा जाना चाहिए, अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपका दिन पूरा अच्छा जाए, स्मूथ जाए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम पर सोना है ताकि आप जल्दी उठ सको, टाइम पर उठ सको और एक प्रॉपर 7 टू 8 आवर्स की जो स्लीप होती है, वो हमें लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो अगेन हम रिजुविनेटेड फील नहीं करेंगे और पूरी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है। उसके बाद हम एंग्ज़ायटी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हम सब पर बेसिकली चिल्लाते ही रहते हैं अगर हमारी स्लीप पूरी नहीं होती, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो इट्स बेटर कि हम कोशिश करें कि हम 7 टू 8 आवर्स या फिर मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप तो लेनी ही लेनी। उसके बाद बात करते हैं अलार्म क्लॉक की। जैसे कि सब लोग उठते हैं, तो कोई-कोई होता है कि जो अलार्म लगाता है। हम लोग मोस्ट ऑफ द लोग अलार्म लगाते हैं उठने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन्स में। पहले तो अलार्म क्लॉक्स होती थी बट आजकल सब लोग फ़ोन में अलार्म लगाते हैं। और फ़ोन में अलार्म लगाते हैं उसके बाद जैसे ही अलार्म बजता है हम तुरंत उठ जाते हैं। अब द पॉइंट इज़ कि जैसे कि हमारे पास इन्होंने अलार्म्स के भी 2 टाइप बताए हुए हैं। पहला है एक्सटर्नल अलार्म क्लॉक और दूसरा है इंटरनल अलार्म क्लॉक। एक्सटर्नल अलार्म क्लॉक मतलब जो वो अलार्म क्लॉक जो हम लोग सेट करते हैं फ़ोन में या फिर क्लॉक में और इंटरनल अलार्म क्लॉक जो क्लॉक हमारे माइंड में होती है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो एक चीज़ है वो हमारे अंदर है। अगर हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि नहीं मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है या फिर 7 बजे उठना है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम बीतता है, हमारा बॉडी और माइंड अपने आप ट्रेन हो जाता है और एक टाइम के बाद अगर आप देखते हो कि आप खुद ही अपने आप उठ जाते हो बिना किसी अलार्म क्लॉक के और एग्ज़ैक्ट जब आप उठते हो तो सुबह के 6 बज रहे होते हैं। ये बात हमने पहले भी आई थिंक प्रीवियस बुक्स में भी डिस्कस करी थी सबकॉन्शियस माइंड की जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो ये वाली चीज़ आती कि जैसे-जैसे हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, वैसे-वैसे क्या होता है कि आपका बॉडी और हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अलाइन होने लगती है। और एक और बात उन्होंने बोली कि अगर हम इंटरनल क्लॉक को अगर एकदम नहीं बना सकते। इंटरनल क्लॉक को अगर आप सोचो कि आज अगर मैं सोचूँ और कल मैं उठ जाऊँ तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इंटरनल क्लॉक को सेटअप होने में टाइम लगता है। तो जब तक आपकी इंटरनल क्लॉक सेटअप हो रही है तब तक आप एक्सटर्नल अलार्म क्लॉक का यूज़ करो। एक्सटर्नल अलार्म क्लॉक के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आजकल हम लोग अलार्म लगाते हैं ना तो बहुत लाउड म्यूज़िक होता है। मतलब हम उठ तो जाते हैं वो अचानक से एकदम जैसे चिंता करके एकदम होता नहीं है, शॉक से उठते हैं हम लोग। उठते हैं बट शॉक से उठता है, वो एक मेंटल शॉक लगता है और उसके बाद हमारा माइंड डिस्टर्ब, सर दर्द हो रहा है, दिमाग खराब, एंग्जायटी बढ़ जाती है और हम सब पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसकी बजाय हमें मेरा जो अलार्म टोन है, उसमें कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक होना चाहिए क्योंकि सुबह-सुबह हमारा माइंड जो होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो अगर एक सॉफ्ट म्यूज़िक है आपका अलार्म टोन एक सॉफ्ट म्यूज़िक होना चाहिए जैसे कि नेचर के साउंड्स हो सकते हैं या फिर एक लाइट म्यूज़िक होना चाहिए, जो कि स्लोली-स्लोली बज रहा है। तो आप जब धीरे उठते हो तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, आप उतना ज़्यादा टेंशन में नहीं होते और ज़्यादा सर दर्द भी नहीं होता। क्योंकि ऐसे उठने से क्या फ़ायदा है जब आप उठने के बाद भी कहीं न कहीं आप डिस्टर्ब हो तो आपका पूरा दिन खराब ही होने वाला है। तो इट्स बेटर कि एक आप म्यूज़िक अच्छे से चुनो क्योंकि इस पूरे चैप्टर में उन्होंने म्यूज़िक पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है कि आप कौन-सा म्यूज़िक सुन रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि राइट म्यूज़िक जो है राइट मूड को सेट करता है। आप जैसे देखते हो कि अगर हम जैसा-जैसा म्यूज़िक सुनते हैं वैसा-वैसा हमारा थोड़ा दिमाग भी होने लगता है। जैसे कभी हम थोड़ा डिप्रेस्ड है, अगर कोई फ़ास्ट पेस या मोटिवेशनल साउंड या म्यूज़िक सुनते हैं, तो एक एनर्जी सी आ जाती है। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली है। और उसके बाद जब हम उठ जाते हैं सही से, तो फिर हमें अपने मूड को पूरे दिन भर कैरी करना है। क्योंकि अगेन अगर हम चीयरफुल मूड है हमारा पूरा दिन, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा आगे का दिन भी अच्छा जाता है। अगर आप थोड़ा खुश हो, आप लोगों से अच्छे से बिहेव कर रहे हो, अच्छे से उनको ग्रीट कर रहे हो, तो फिर सामने वाला भी आपको अच्छे से ग्रीट करता है, आपके साथ प्रॉपर्ली मतलब बिहेव करता है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में तो वो प्रॉपर्ली ही बिहेव करता है। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो पहले दिन की शुरुआत सही करने के लिए सही टाइम पर सो ताकि सही टाइम पर उठ सको और उसके बाद अलार्म क्लॉक का यूज करो एक्सटर्नल अलार्म क्लॉक हो सकती है और इंटरनल अलार्म क्लॉक हो सकती है एक्सटर्नल अलार्म क्लॉक में आप जो भी साउंड अलार्म टोन है उसको प्रॉपरली और केयरफुली चूज करो ऐसा साउंड नहीं होना चाहिए अलार्म का जिसको सुनने के बाद आप मेंटल शॉक से उठो और डिस्टर्ब हो जाओ कंप्लीटली आपका मेंटल स्टेट खराब हो जाए वैसा नहीं होना चाहिए नेचर से इंस्पायर्ड हो या फिर सॉफ्ट और लाइट म्यूजिक होना चाहिए उसके बाद जब आप उठ गए हो
और आप इंटरनल अलार्म क्लॉक पर भी फोकस करो कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि आपको फिर अलार्म क्लॉक की जरूरत ही ना पड़े। आप रोज अपने सोने से पहले अपने दिमाग से बोलो कि हाँ मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, आई हैव टू वेक अप एट 6 AM। आप जैसे जैसे अपने माइंड को ट्रेन करते हो, एक पॉइंट के बाद आपकी इंटरनल अलार्म क्लॉक प्रॉपरली सेट हो जाती है। उसके बाद सुबह उठने के बाद आप सबको ग्रीट कर रहे हो, सबके साथ प्रॉपरली बिहेव कर रहे हो, तो आपका पूरा दिन एक अच्छा जाता है, आपके चेहरे पर एक स्माइल रहती है। और एक ओल्ड सेइंग भी है कि द बेस्ट मेकअप ऑन योर फेस इज अ स्माइल। आप कितना भी मेकअप लगा लो चेहरे पर, बट अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप सबसे गुस्से से बात कर रहे हो, तो फिर आपका दिन भी खराब होगा और सामने वाला कोई भी इंसान आपकी उतनी रिस्पेक्ट भी एज इन नहीं रह जाएगी। इसीलिए अगर आप एक चेहरे पर एक स्माइल कैरी करते हो हमेशा, तो वही आपका एक बेस्ट मेकअप होता है। तो ये था पूरा फर्स्ट चैप्टर वेकिंग अप। अगर कोई कोई पॉइंट ऐड करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, इसमें एक चीज और कहा था कि साइलेंस इज द बेस्ट म्यूजिक। अगर आप 20 मिनट थोड़ा साइलेंस मेंटेन करते हो, जो म्यूजिक की बात की है वो उसमें लास्ट। जी जी, एक्चुअली ये नेक्स्ट चैप्टर में है, म्यूजिक फॉर द डे। ये दोनों चैप्टर्स थोड़े से इंटर रिलेटेड है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। ओके ओके, ठीक है। और एक चीज मुझे कहना, वेकिंग अप में मैंने एक मॉर्निंग का एक पढ़ा था कि सुबह उठ के हाउ यू कैन मेक मिरेकल मॉर्निंग, एक करके किताब है। उसमें लिखा था कि सेवर्स करके एक कोट दिया था। उसमें लिखा था कि यू हैव टू मॉर्निंग में तुम साइलेंस मेंटेन करो, एफर्मेशन, एक एक विजुअलाइजेशन की व्हाट टू डू, एक एक्सरसाइज करना है हमें। फिर उसके बाद हमें रीडिंग करना चाहिए और स्क्राइबिंग, मतलब थोड़ा लिखना चाहिए। तो ये भी हम अपने मॉर्निंग में कर सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली हम जब सुबह उठते हैं तो हम शांत बैठ के अगर थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं या फिर थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या करना है, वो भी एकदम सही। क्योंकि आप सुबह उठने के बाद आप से अपने अलार्म से आप उठ गया, उसके बाद फिर आपको यही करना चाहिए। और लोग अगर कुछ से मॉर्निंग का कुछ अगर जानते हैं तो दे कैन शेयर। मुझे तो यही पता। हाँ, मुझे एक चीज़ ऐड करनी थी कि कई बार ऐसा होता है कि अलार्म बजने के बाद भी हम उसे बंद करके फिर से सो जाते हैं। तो इसके लिए हम अपने फ़ोन को थोड़ा दूर भी रख सकते हैं बेड से, उससे भी हेल्प हो सकती है। ये तो हमेशा ही होता है अक्सर कि अलार्म लगाते हैं, उठते हैं, फिर बंद करके सो जाते हैं। बट यहाँ पर वही चीज है कि अगर आपकी इंटरनल अलार्म क्लॉक परफेक्ट है और आप डिटरमाइंड हो कि आपको पूरे दिन में क्या करना है, आपके पास क्लैरिटी है कि हाँ मुझे आज के दिन ये चीजें करनी, तो फिर जो थोड़ा लेजीनेस वाला फैक्टर होता है वो हम थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर अलिंद कुछ कहना चाहें इस पर, या फिर आसिफ जी आप कुछ कहना चाहें कि कैसे इस चीज को रोका जा सकता है कि सुबह उठ के अलार्म नहीं बंद करना चाहिए। तो 7 से 8 घंटे की बात मैं तो करें ना, बिल्कुल सात नहीं से आठ बता घंटे की पाऊंगा। बात। मैं स्नूज मोड पे ही उठता हूँ, जी तो बोलो मैं बोलो। तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा लेसन मेरे लिए ये। नहीं, मुझे लगता है कि अगर 7 से 8 घंटे पूरे नहीं होते तो थोड़ा ये लगता है अपने ब्रेन को, और डिपेंड करता है आपका। सुबह में अगर प्रायोरिटी अगर कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा सा तो प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ही कि अरे आराम से उठेंगे। अगर वही कुछ काम रहे, आपको कुछ ड्यूटीज दी जाए, तब आप उठ जाते हो। जैसे मैंने देखा था एग्जाम के टाइम में, या कुछ ड्यूटी अगर कुछ दिया जाता है तो आप अपने आप 4 घंटे 5 घंटे भी सोते हो तो उठ जाते हो। लेकिन अगर कुछ काम नहीं रहता तब तो ओके, वो होता है। आपको प्रायोरिटी इसलिए सेट करना होगा, मुझे जो लगता है। ये पॉइंट भी सही है कि मैं नॉर्मल पर्सनली दिनों तो पे मतलब कुछ अलार्म उल्टा बजने के करता बाद हूँ, भी मतलब जितना मैंने मैं पर्सनली मतलब ये करता हूँ कि रात में एक्सटेंड बोलो। करके जो भी काम है नेक्स्ट डे जो आने वाला है, वो मैं कोशिश करता हूँ रात में ही खत्म हो जाए, भले ही 2:30 बजे 3 बजे, ताकि अगले दिन उठने का कोई टेंशन ना हो। मेरा मतलब ऐसा चलता है।
तो इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं देता। बट अगर ऑफिस है तब तो उठना ही है, तो वो एक वे में टाइम सेविंग हो जाती है कि रात में एक्सटेंड कर लिए, सुबह जल्दी उठ के गए। तो उसमें हो सकता है आप थोड़ा टायर्ड फील करो कभी, बट अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो वो 4 आवर्स की स्लीप भी मोर देन इनफ होती है फिर वैसा सेटिस्फेक्शन के बाद। हाँ, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। इट्स लाइक आप अगर सोने से पहले मीन्स बेड पे जाने से पहले एक 5 मिनट या 10 मिनट सोच लोगे कि हाँ कि मुझे सुबह उठना ही है कि 5 बजे या 6 बजे, तो आई मीन लाइक कुछ ना कुछ होके आप उठोगे। इधर आप रेस्ट रूम यूज करने के लिए उठोगे या अ, प्यास लगेगा आपको, कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होगा। आई मीन मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आई मीन समहाउ यूल कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात के 3 बजे 4 बजे एक बार उठ के देखते हो कि हाँ कि आप उठे हो कि नहीं, आई मीन इज इट 5 और व्हाट। तो आप एक बार 5 मिनट बस सोच के चले जाओगे ना, तो पक्का कहीं ना कहीं से तो आप उठ सकते हो। आई मीन लाइक हाँ वही है, मतलब उठ के ये करना है तब तो ठीक है। मतलब अगर कहीं बाहर घूमने जाना है, खेलने जाना है, ये सब पर्पस है तो फिर तो टाइम से हो जाता है। जैसे ऑफिस है, अगर 8 o'clock ऑफिस जाना ही है तो फिर आप कितने बजे सो, पर्पस है तो यू विल गेट अप। बट अगर सैटरडे संडे है, कोई पर्पस अगर है नहीं, 8 बजे ही जाना है, देन यू कैन बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बट ठीक है, वो गलत चीज़ है, आई एग्री ऑन दैट कि आपको अगर सेम टाइम पे ही उठना चाहिए, ऐसा हर बुक में लिखा होता है, तो वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। बट बट वही है, हम वो फॉलो यूजुअली नहीं कर पाते हैं, right? नहीं, एक्चुअली वो डिपेंड करता है आप अपने आप को किस में रख रहे हो। ये दो चीजें हैं, या तो आप अपने आप को टॉप 2% में रख रहे हो, या तो आप 98% में रख रहे हो। तो या तो आप अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे हो 98% वाले से 2% में जाना, इसलिए आप कर लोगे। और अगर लगता है यार ठीक है चलता है, तो वाई यू विल, मतलब आप अपने टॉप कैटेगरी में, तब तो सारे लोग अगर वो फॉलो करने लग जाए अच्छी अच्छी हैबिट, तो सारे लोग ग्रो हो जाएंगे, लेकिन नहीं होता एक्चुअली। इसलिए भी ऐसा है, हमें बनाया ही ऐसा गया है, मुझे जो ये लगता जो है। मॉर्निंग वाला जो उठने का ये है, मेरे हिसाब से जैसा कि अलीन ने बोला कि इट इज अबाउट मतलब वंस क्या बोलते हैं हैबिट, जिसमें कि ठीक है, बहुत सारे लोग अभी जैसे मॉर्निंग पर्सन होता है। अभी मेरा है कि मैं मॉर्निंग में उठता हूँ। अभी अलीन ने बोला कि नहीं, मैं पूरा कंप्लीट सारा काम करके उठता हूँ। तो किस तरीके से टास्क को कंप्लीट करता है और कितना प्रायोरिटी उस चीज को देता है, या जैसे बहुत सारे लोगों को अभी मॉर्निंग में उठने के बाद एक अलग हैप्पीनेस, एक अलग खुशी होती है मॉर्निंग का जो बिफोर सनराइज नेचर देखना, उसको पसंद होना। तो उस तरीके से फिर उसमें क्या होता है कि आपको फिर उठने की ऐसा अलार्म की कोई जरूरत होती नहीं है, बिकॉज आपको ऑटोमेटिक वो जो आपका जो बॉडी का जो क्लॉक है वो आपको उठा देता है। और फिर आप आगे जाते हैं, बिकॉज वो आपको अट्रैक्ट करता है। फिर आपको लगता है कि नहीं, जब आप उस इन्वायरमेंट में जाते हैं, नेचर को देखते हैं, ग्रीनरी को देखते हैं, जो नेचर में जो सीरेनिटी होती है, उससे आपको एक अलग खुशी मिलती है। तो ऑटोमेटिक उठ जाता है आदमी। मोटिवेशन मेरे लिए है कि आई गेट अ गुड स्लीप। अगर मैं ये काम कंप्लीट कर लूंगा तो मैं हाँ, रात में इम्पोर्टेंट एक्सटेंड इज किया, दैट, क्योंकि आपके अगर लिए 2 भी मॉर्निंग बज रहा है, ढाई मॉर्निंग भी इज बज नॉट। रहा है, देन आई नो कि इसके हाँ बाद आराम करना है। हाँ, और मॉर्निंग में वेकअप करना आपका प्रायोरिटी ही हाँ नहीं है, मतलब वही, इसलिए अगर आप उठ क्या के है, नींद आ रही है आपका। और आप काम कर रहे हाँ जा रहे हो तो उससे हाँ बेटर है कि हाँ करेक्ट हाँ, करेक्ट। बिकॉज आप इतना लेट सो रहे हो कि अब मतलब इट वो इज माइंडसेट के नॉट ऊपर है, पॉसिबल। अगर वो डेवलप हो गया कि ठीक है मॉर्निंग में। माइंडसेट के ऊपर है, माइंडसेट के ऊपर करेक्ट भी करेक्ट। है। एंड देन
वो आपका रूटीन भी शुड सपोर्ट फॉर दैट माइंडसेट या बाकी जो काम है, क्योंकि आपका माइंडसेट है उठना है, पर लेकिन आप 4 बजे 3 बजे काम करके सो रहे हो, तो इवन इफ माइंडसेट है भी, तो आपका रूटीन वो सपोर्ट नहीं करेगा, आपका बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा। आप उठ तो जाओगे लेकिन ऐसे ही उठ जाओगे, लेकिन आपका बॉडी बेड से उठने को अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज इतना थके, इतना एग्जॉस्टेड आप रहोगे, इतना ड्रॉजीनेस लगेगा कि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अब जैसे मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मेरे को उठना रहता है, लेकिन कभी लेट होता है, तो इवन इफ आई फील एक्साइटेड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग, फिर भी अगर मेरा लेट अगर होता है रूटीन में, तो मुझे भी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, एंड आई फील मतलब बिल्कुल वो जो ड्राउजीनेस है ना, इंटायर डे थ्रू आउट अ डे रहता है, ऐसा लगता है कि मैं वो नींद में हूँ। तो उसमें फिर वो सही नहीं रहता है, इसलिए वो टाइम पे सोना इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे हम लोगों का एक है, बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको मॉर्निंग में उठना है अगर 5 बजे, देन यू हैव टू गो टू योर बेड बाय 10:30 एट एनी कॉस्ट, तभी आप मॉर्निंग में आप 5 o'clock को उठ पाओगे। अदरवाइज अगर वो डिले होता है, तो दिन आपकी स्लीप अच्छी से नहीं होगी, एंड देन फिर आप फ्रेश नहीं रहोगे एंटायर डे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मुझे लगता है थोड़ा टाइप ऑफ पर्सनालिटी ये इम्पोर्टेंट है। आप मॉर्निंग टाइप के पर्सन हो या लेट नाइट टाइप के पर्सन हो, किस टाइम आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते, जैसे अलिन ने कहा कि मैं रात में पूरा काम करके ही सोता हूँ। अगर आपको यस स्ट्रेस यस। है ना, आप रात में 10 बजे 10:30 बजे भी सोओगे, नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको लगेगा यार ये भी करना है, ये भी करना है, कैसे सोऊं, नींद ही नहीं आती है। तो अगर आपको लगता है यार पहले टास्क पूरा कर लो, रात में एक दो कुछ भी बच जाए, फिर सोएंगे आराम से, जो होगा देखा नहीं, जाएगा। ये क्या है ना, इट्स ऑल अबाउट वंस इंडिविजुअल पर्सनालिटी, हाउ डू मैनेज योर वर्क टू, मतलब हाउ डू यू मैनेज टू डू योर वर्क, टू कंप्लीट द वर्क इन इंटायर डे। जब आप मॉर्निंग में उठते हो, सी क्या होता है, 24 आवर्स ही मिलते हैं, चाहे वो मॉर्निंग पर्सन हो या इवनिंग पर्सन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ। तो आप जब मॉर्निंग में उठते हैं और आपके जो टास्क रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उतना टाइम मिल जाता है, एंड देन आप इवेंचुअली यू हैव बीन एबल टू डू और कंप्लीट ऑल द टास्क। तो वही टाइम जो अभी जैसे आलिंद है या और भी आलिंद जैसे हैं जो रात को ये करते हैं, तो वो सी अगर मॉर्निंग में उठेगा तो उतना ही टाइम मिलेगा, इवनिंग में लेट तक रहेगा तो उतना ही टाइम मिलेगा। तो 24 आवर्स में हाउ आर यू एबल टू मैनेज to complete your activity or whatever task you have uh, with you, तो वो उसके हिसाब से हो जाता है। ओके, सो सभी लोगों ने अपने कई सारे ठीक है, नेक्स्ट वैल्यूएबल चैप्टर पॉइंट्स मूव ऐड ऑन किए। कर। फिर हाँ, हाँ या एग्जैक्टली दैट्स व्हाट। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, म्यूजिक फॉर द डे पे। और ये भी फर्स्ट चैप्टर से काफी रिलेटेड है। यहाँ पर उन्होंने यही बोला है कि लाइफ जो है म्यूजिक के बिना तो इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि हमारा लाइफ का जो हर एस्पेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं म्यूजिक से रिलेटेड होता है। इनफैक्ट जब हम छोटे होते हैं, जब हम बोल नहीं पाते, तब भी म्यूजिक ही हमारा सहारा होती है। जैसे कि जो इन वो 1 ईयर से जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जब भूख लगती है तब वो रोते हैं। उन्हें कुछ भी हो जाता है, वो बोल नहीं पाते, सिर्फ वो रोते हैं। उनके मुंह से वो आवाज निकलती है, वो कहीं ना कहीं साउंड है, एक तरह का म्यूजिक ही है। सो लाइफ इनकम्प्लीट है म्यूजिक के बिना, क्योंकि हम बचपन से ही कहीं ना कहीं साउंड और म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि भले हम वैसे रियलाइज नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं साउंड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर जैसे बचपन की बस बात करी, वैसे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उसके बाद हम जैसा म्यूजिक सुनते हैं, हमारा थोड़ा माइंड भी उस पर्टिकुलर टाइम पर वैसा ही हो जाता है। जैसे अगर आप खाना खाने के बाद अगर थोड़ा लाइट म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हो, अगर आपको नैप लेना है तो आपको हल्की नींद आ जाती है। अगर आप वही खाना खाने के बाद आप सोच रहे हो कि आपको सोना है, बट आप अगर ऐसे हिप हॉप सॉन्ग्स या फिर ऐसे फास्ट पेस्ड सॉन्ग सुन रहे हो, तो आप नहीं सो सकते। तो इस चैप्टर में वही डिस्कस किया गया कि म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है। और प्लस लाइफ में टाइप्स ऑफ म्यूजिक जितने भी हैं, उनको हमें राइट टाइम पर और यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा म्यूजिक कब सुनना है। क्योंकि अगर हमें यही पता नहीं होगा, तो फिर हमारे जो म्यूजिक वाला जो फैक्टर है, हम उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ था बुक में, कि जो आर्मी होती है, आर्मी के अंदर भी अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, तो उनका एक आर्मी का बैंड होता है। एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो या बीएसएफ हो, सबका अपना अपना एक स्पेशल बैंड होता है, म्यूजिक प्लेयर्स होते हैं वहां पर। क्योंकि जब ड्रम्स और हॉर्न्स जब वो बजाते हैं, तो आर्मी के जो बाकी सोल्जर्स हैं, उनके अंदर एक अलग एंथुसियाज्म जनरेट होता है। जैसे कि वो लोग चार्ज अप होते हैं और एनिमी पे अटैक करने के लिए, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए रेडी होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, इंडिपेंडेंस डे हो या फिर
आपका रिपब्लिक डे हो, वहां पर जब भी परेड होती है, तो जब परेड स्टार्ट होती है उससे पहले म्यूजिक जो होता है, एनसीसी का बैंड होता है, बीएसएफ का बैंड होता है, एयरफोर्स का बैंड होता है, हर बैटल जितने भी फोर्सेस हैं हमारे, सब आर्म फोर्सेस है, सबका एक अपना अपना बैंड है। म्यूजिक इनफैक्ट वॉर में भी म्यूजिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी। तो चाणक्य जी ने इस बात पर फोकस किया हुआ था कि आप ये सोचो कि म्यूजिक बेकार है ना, उसको एलिमिनेट कर दे, तो वैसा नहीं हो सकता। म्यूजिक काफी इंपॉर्टेंट है और हमें उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। जैसे कि हम लोग दिन की बात करिए, अगर आप सुबह ऐसे लाउड म्यूजिक सुनते हो और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हो, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है, थोड़ा एनजाइटी बढ़ जाती है। वैसे दोपहर में अगर आप लाइट म्यूजिक सुन रहे हो तो फिर आपको नींद आएगी और फिर आपका जो वर्क है वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कब कौन सा म्यूजिक सुनना है। तो इट्स बेटर कि आप अगर मॉर्निंग में आप उठ रहे हो तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक सुनो, और फिर इससे कुछ भगवान जी के या कुछ हो सकते हैं, मंत्र मंत्र हो गए, या फिर कुछ कुछ भगवान रिलेटेड भजन टाइप होते हैं, वो भी सुन सकते हो। या फिर दोपहर में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा फास्ट पेस म्यूजिक सुन सकते हो। और फिर जब रात को आप वापस सोने जा रहे हो तो फिर आप एक लाइट म्यूजिक सुनकर एक साउंड स्लीप ले सकते हो। तो ये उन्होंने बताया। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हमें म्यूजिक को अपनी लाइफ में अगर रखना है तो हमें म्यूजिक की प्रैक्टिस भी करनी होगी। जैसे कि आप लोग सब लोग स्पॉटिफाई पे, हमारे पास एक पूरी प्लेलिस्ट होती है, पार्टी की प्लेलिस्ट अलग, होम वर्क प्लेलिस्ट अलग। आजकल तो इतने सारे फीचर्स हैं, तो हमें उसका मतलब प्रॉपर यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप अलग अलग प्लेलिस्ट बना सकते हो, उसमें टाइप्स ऑफ म्यूजिक को सॉर्ट कर सकते हो, और आपको जब भी जैसी रिक्वायर्ड है आप वैसी म्यूजिक सुनकर अपने मूड को चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि म्यूजिक सुनने से हम फुली चार्ज होता है, ये एक बात पूरे चैप्टर में कही गई है। और साथ ही साथ हमें म्यूजिक की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास टाइम है तो आप म्यूजिक कॉन्सर्ट्स अटेंड कर सकते हो, आपकी जो सिटी में हो रहा है। या फिर जो हमारे म्यूजिक आर्टिस्ट होते हैं हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि म्यूजिक क्रिएशन एक मतलब एक डिवाइन क्रिएशन होती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने सुना हो तो, क्योंकि सारे गामा पा जो है वो जब बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं जब हम भगवान को ग्रीट करते हैं, उनको उनको जब याद करते हैं, उनकी जो म्यूजिक है वो एक फील जो है वो म्यूजिक में हमेशा जुड़ा रहता है। अगर आप एकदम क्लासिकल म्यूजिक की अगर बात करें तो इस वजह से म्यूजिक जो है शुरू से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और फिर जैसा कि अभी आसिफ जी ने बोला था, साइलेंस इज द ग्रेटेस्ट म्यूजिक। तो पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले, आप 10 to 20 मिनट्स शांति से बैठो और है ना एनालाइज करो, क्योंकि अपनी सोल की आवाज सुनो, वो एक सबसे बड़ी म्यूजिक होगी। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप म्यूजिशियन और जो आर्टिस्ट है उनकी रिस्पेक्ट करो, साथ साथ आप ये याद रखो कि साइलेंस इज द ग्रेटेस्ट म्यूजिक। और उसके बाद 10 to 20 मिनट्स टाइम निकालो पूरे दिन में, अपने आप को सुनो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो, अपने सोल को सुनो, और फिर से पूरे दिन को एक मतलब सक्सेसफुल डे में कन्वर्ट करो। दैट्स द ओनली थिंग जो कि है इस चैप्टर में, आई गेस। ये दोनों हैं। नेक्स्ट हम लोग किसी को कुछ ऐड करना तो कर सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से काफी ज्यादा रिलेटेड ही था, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी म्यूजिक के बारे में बात करी थी। म्यूजिक कैसा है ना कि हमारा सबसे बेस्ट कंपेनियन और फ्रेंड होता है, सबसे बेस्ट फ्रेंड। मतलब वो जो म्यूजिक आपकी खुशी में भी गम में भी हर तरीके से आपका सपोर्ट करता है। एंड देन म्यूजिक जो है ना हमारे पूरे एवरी सेल ऑफ बॉडी में वो पहुंचता है। जब मतलब हर बॉडी के हर सेल को एक्टिवेट करता है और हमारे मूड को एलिवेट कर देता है, वो एनहांस कर देता है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड म्यूजिक से बड़ा कोई दोस्त होता नहीं है जो आपके साथ हर समय रहता है। आपको कभी भी आप अकेले हो तो आपको अकेला महसूस नहीं होने देता है, अगर दुख में हो तो आपका मूड को चेंज करा देता है। तो इट्स अ बेस्ट एंड क्या बोलते हैं, कंपेनियन एंड फ्रेंड, आई थिंक। जी आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे ईयर्स भी एक्टिव होते हैं, और हम यूजुअली पैर थोड़े से हमारे मूव करते हैं, हाथ थोड़े से मूव करते हैं, बॉडी थोड़ा लाइट फील करती है जब हम म्यूजिक अगर सुनते हैं तो। हाँ, तो वही मैंने बोला कि ये ईयर्स जी एक्टिव एग्जैक्टली। तो होता ही है, ईयर्स तो एक्टिव होता ही है। एंड ये हमारे पूरे सेल, बॉडी के जो सेल है उनको भी एक्टिवेट कर देता है। एंड दैट्स हाउ हमारा जो मूड है एलिवेट होता है। तो वो है, एग्जैक्टली। सही बोला आपने, है ना। सॉरी दैट मैं इंटरप्ट किया, किसी कोई बोलना चाह रहे थे तो प्लीज
सर गुड आफ्टरनून सर, आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट सर। म्यूजिक फॉर द डे, मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था यहाँ पे, म्यूजिक फॉर द डे। मॉर्निंग में लाइट म्यूजिक और नेचर टाइप का, ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू डे उस हिसाब से हम, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल पर्सपेक्टिव है ये क्या, हर एक आदमी में पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। कोई मॉर्निंग में पॉप टाइप का, ये अपना अपना लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। पर्टिकुलर उन्होंने जो उसने मेंशन किया था इसमें मॉर्निंग में ऐसे मतलब लाइट म्यूजिक ही सुनना चाहिए, आफ्टरनून, वो तो उनका पर्सनल व्यू है, मेरा हिसाब से हो सकता है। लेकिन ये हर एक पर्सन डिफर है, तो हर एक लाइक्स एंड डिसलाइक्स से डेफिनेटली ये क्या पर्सन टू पर्सन डिफरेंस होता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये क्या उन्होंने एक्चुअली जैसे बताया वैसे कोई जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। जो आप जिस टाइम जो लाइक करते हैं उस टाइम सुनना चाहता है, सिर्फ ये म्यूजिक है इस टाइम ये सुनना चाहिए वो सुनना चाहिए, उनका पर्सनल ओपिनियन। लेकिन एक्चुअली सुनना चाहिए म्यूजिक जो आप लाइक करते हो, ताकि उससे आपका अगर मूड चेंज होता है तो वो किसी भी टाइप का म्यूजिक होने से चलेगा ना, कोई जरूरी नहीं कि इस टाइम यही सुनना है। ये मेरा पॉइंट है, यही था बताना। नहीं, वो आपने सही बोला सेंथिल, बट द थिंग इज आप इवनिंग में अगर रात में जब सोने जा रहे हो उस समय अगर आप बिल्कुल वो ऐसा फास्ट पेस वाला अगर म्यूजिक सुनते हो तो देन आपका मूड जो है ना सोने से के बजाय वो मतलब आप ज्यादा एक्टिवेट हो जाओगे, एंड देन वो स्लीप नहीं, को उस चीज ये को करेगा, अगर अगर बेटर दिस रहेगा। दैट थिंग्स लाइक बाय द पर्सन, तो वो उसको हाँ, लाइक तो करता है वो उस हिसाब इट्स से। अगेन दैट आप म्यूजिक सुन रहे हो आप एक्टिवेट होने के लिए और आगे जागने के लिए फर्दर, या आप सोने के लिए मतलब ऐसा सूदिंग म्यूजिक सुनना चाह रहे हो, या आपको किस टाइप का, तो मतलब आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि वो डिपेंड क्योंकि ये करता है हर एक कि पर्सन डिफर आप होता है क्या, ना, कोई। आप कौन सी एक्टिविटी में किस टाइप से क्या चाह रहे हो, एंड देन अकॉर्डिंगली यू चूज हाँ, दैट पर्टिकुलर यस टाइप ऑफ यस, म्यूजिक टू लिसन। यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वही था सर। यस। ताकि मतलब कोई स्पेसिफिक कहीं डिफाइन नहीं किया, ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उन्होंने मतलब ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा, कहीं मतलब रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होंगे, नहीं तो कहीं हिस्ट्री में से ऐसे कुछ होगा। लेकिन अपना ऐसे भी कर सकता है करके, वन मोर ऑप्शन आई पुट इन दिस नहीं, डिस्कशन, वो दैट्स ऑल, कैसा है ना, अदरवाइज यही। ये सारी चीजें सजेशन ये है पूरे मास को लेकर के है, नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल। बिकॉज वो हम्म अभी जैसे सब सारे लोग हैं, 100 लोगों में 99 लोग स्लिप सोने के टाइम में सूदिंग म्यूजिक अगर यूज कर रहे हैं कि नहीं, चलो सोते म्यूजिक जो है ना सोने के टाइम सुनते सुनते सो जाएंगे करके। तो उस हिसाब से आई बिलीव वो जो ऑब्जर्वेशन या रिसर्च हुआ होगा और फाइंडिंग्स उस हिसाब से उन लोगों ने निकाला होगा, यस सर, यस सर। एंड दैट इज हाउ दे हैव सजेस्टेड कि नहीं रात को सूदिंग म्यूजिक सुनना चाहिए, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना चाहिए। और बाकी कंप्लीटली ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का म्यूजिक कब सुने। हाँ यस सर, ओके सर, थैंक पर मुझे लगता है कि हम लोगों को म्यूजिक का एक्चुअली नॉलेज है ही नहीं। हम लोगों ने सिर्फ बॉलीवुड के गाने सुने, बॉलीवुड के गाने सुन के वो इमोशनल सॉन्ग या कुछ दुख भरे यू। गीत हम लोग बहुत कम जानते हैं। एक्चुअली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम भी अगर आप मुझसे पूछेगा तो आई डोंट थिंक कि मुझे ज्यादा नाम पता है, कौन सा कैसा साउंड करता है ये भी नहीं पता एक्चुअली। और हम लोगों ने थोड़ा एक्चुअली बॉलीवुड ने थोड़ा गाने वाने बना के हम लोगों को वैसा बनाया कि हम लोग सोचते ये वाला म्यूजिक ऐसा है ये वाला ऐसा, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जब आप देखोगे तो कुछ अलग चीज है। जैसे मैंने एक अपने पढ़ने के टाइम में एक मोजार्ट नाम का कोई है जिनका नाम सुना था, आप लोग ज्यादा जानते हो, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। उनका गाना सुना तो मुझे लगा गांव में लोग जब गाते हैं ना तो वैसे ही थोड़ा गाते हैं। तो डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो सूदिंग म्यूजिक का वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, क्योंकि सूदिंग म्यूजिक में मुझे लगा कि जैसे हम लोग अगर पब या डिस्को में जाएं तो वहां अगर आप सूदिंग म्यूजिक कोई लगा दो तो लोग कहेंगे यार क्या बोर आदमी है, क्या सुन रहा है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे सुन रहे हो। या आप अपने घर पे अगर खूब लाउड म्यूजिक कभी लगा दो सुबह सुबह तो लोग आपको कहेंगे क्या लगा के रखा है। म्यूजिक इज वेरी मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव है जो हम लोग को नहीं पता है। मुझे जो लगता है अभी बहुत कम नॉलेज है हमें। आप लोग नहीं सही बात बोलोगे आप, म्यूजिक बहुत बड़ा I बात। also completely agree with Asif. आई थिंक इट्स लाइक कभी कभी देखिए हम कुछ कुछ गाने सुन के, अब जैसे बोले बॉलीवुड के गाने ही कुछ देख लो, जैसे कि कुछ कुछ गाने सुन के उनके लिरिक्स सुन के कभी हम लोग का मूड बन जाता है कि हाँ चलो अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्लेलिस्ट बनाए हो और शफल में रखे हो, कभी ब्रेकअप सॉन्ग आ गया, तो अगर ब्रेकअप हुआ है तो आई मीन मेरे साथ हुआ था तो मैं बता रहा हूँ, तो कभी गाने सुनते रहे एंड नेक्स्ट सॉन्ग आ गया ब्रेकअप वाला, तो आप उस मोड में चले जाते हो, फिर पास में चले जाते हो।
कि हाँ, तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो लिरिक्स बहुत कभी ऐसे मीन्स ये भी आप कोटेशन भी सुने होंगे कि आप जब बहुत दुख में हो या मूड ये है तो फिर आप लिरिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हो, और खुशी खुशी हो तो फिर म्यूजिक पे ज्यादा ये करते हो, तो इट ऑल डिपेंड्स। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि म्यूजिक एज सच होता क्या है, म्यूजिक जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी म्यूजिक है, एंड दुनिया में हर चीज फ्रीक्वेंसी पे ही चल रही है। तो आपका जब भी कोई आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन ऐसा फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। तो इसलिए अब हर किसी को अलग सॉन्ग, जो सैंथिल बोल रहे थे, इसलिए अच्छा लगता है कि हर कोई अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, आप सबके साथ एक मैच नहीं कर पाते। कुछ लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोग से आपका नहीं बन पाएगा। तो आपकी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वैसी वाला जब सामने आता है तो आप एकदम से सिंक में आ जाते हो दोनों जन उसके। तो इस सेम वे में म्यूजिक का भी है, कुछ लोगों को सॉफ्ट पसंद आता है, कुछ लोगों को सुबह भी लाउड पसंद आ सकता है, हर किसी का। कई लोग पार्टी सॉन्ग्स पसंद करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम, कई लोग एकदम सॉफ्ट ट्रैवल सॉन्ग वाले लगाएंगे। तो डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एंड दुनिया में हर चीज फ्रीक्वेंसी पे ही चल रही है, मतलब कोई भी चीज आप ले लीजिए, हर चीज फ्रीक्वेंसी पे ही होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी का टेस्ट अलग हो सकता है, क्योंकि इनबिल्ट फ्रीक्वेंसी अलग है। आप चेंज कर सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आई थिंक जरूरत नहीं है उस चीज की। अगर किसी को म्यूजिक के बारे में थोड़ा नॉलेज है या कोई कुछ बता सकता है, भाई ये बजाओ, ये करो, ये इंस्ट्रूमेंट जाओ खरीद के लाओ, सुनो कभी, तो दे कैन शेयर अस, हम लोग भी ट्राई करते हैं। मैंने रिसेंटली अभी मैंने एक देखा था कि यूएस में जो जैसे योगा भी है, वो इंडिया से यूएस गया है, फॉरेन गया है। तो वो लोग अभी एक नया चालू किए हैं, शंख जो अपन बजाते हैं, नॉर्मल सा शंख, उसको वो वहां प्रमोट कर रहे हैं कि दिस इज अ वेरी लंग्स के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत ही अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है। आपको सुबह उठ के 3 बार शंख बजाओ, 5 बार शंख बजाओ, ये उन्हें अब प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो सबसे बेसिक आप भी ये स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नहीं है तो शंख बजा लो। उसके अलावा इजी इंस्ट्रूमेंट्स में आप जाएंगे तो आपके लिए, अगर जैसे माउथ ऑर्गन है वो भी इजी है। गिटार थोड़ा शुरू में डिफिकल्ट रहेगा बट बाद में इजी पड़ेगा। और अगर आपको मतलब थोड़ा लाइट वे में जाना है तो आप पियानो या फिर केसियो ट्राई कर सकते हो। उसमें मतलब आपको खुद से ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, उसमें सिर्फ फिंगर्स का काम रहेगा। तो ये सब है, वायलिन भी इजी ही है अगर ऐसा देखा जाए तो। ये आप कोई भी एक स्टार्ट कर सकते हो ट्राई करके, कोई सा भी। यार अली, स्टार्ट का तुम बोल रहे हो, कॉलेज लाइफ में मैंने सोचा चल गिटार बहुत फेमस हुआ करता है, गिटार बजाते हैं, लेकिन जब मैंने हाँ, एक्चुअली देखा वो इतना इजी नहीं है। उसमें काफी फिंगर से प्रेस करना काफी टफ है, मतलब इतना इजीली। आपको कोई भी चीज चालू करिए, शुरू के 3 मंथ्स आपको टफ ही लगने वाला है, उसके बाद ही होगा वो शुरू के 3 मंथ अगर आपने बोझ वाला जो फेज है वो निकाल लिया तो फिर आप सीख जाएंगे। अच्छा। एक्चुअली इनिशियली जो भी डिफिकल्ट होता है वो बोरिंग ही होता है। एक्चुअली मे बी 1 ईयर म्यूजिकल वेस्टर्न म्यूजिक लाइक ट्रम्पट एंड ट्रम्पोन करके जो वेस्टर्न म्यूजिक है, मैं वो भी मैंने प्ले किया हुआ। बट राइट नाउ आई हैव नॉट टच अप विद दैट। बट लेकिन क्या म्यूजिक हर एक जो लाइक इंस्ट्रूमेंट लाइक करता है, कम से कम मिनिमम, जैसे सर ने रेकमेंड किया था पियानो ने तो कीबोर्ड टाइप का लाइक 10,000 में भी आ जाता है आजकल। यमाहा ने तो सिस्को करके कीबोर्ड्स, वो भी लेके आप आजकल ऑनलाइन में एवरीथिंग वी गेट। सो ऑनलाइन में भी आप सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। वो क्या आपका एक न्यू हैबिट क्रिएट करने से, क्या अलग अलग डिफरेंट जो हैबिट हैबिट क्रिएट करने से क्या अपना एक इंटेलिजेंस और नॉलेज भी मतलब इम्प्रूव होता है। मेरे हिसाब से ये है, होनी चाहिए एक्चुअली। यस, आपने जो कहा था सही है। आई मीन लाइक कुछ नया, आई मीन हम जब ट्राई करते हैं तो तो ब्रेन को मीन्स कुछ ब्रेन ज़्यादा फोकस रहता है, तो उस फोकस को आप दूसरों कामों में भी मीन्स ये कर सकते हो। तो जैसे कि हम सबको ब्रश करना जैसे राइट हैंड से आदत है, किसी को लेफ्ट से होगा, तो आप ऑपोजिट हैंड से करो। आई मीन लाइक सो इट्स लाइक आप कितना ये होते हो, तो लाइक आप जैसे बोल रहे हो कि हाँ म्यूजिक सीखना एंड ऑल, सो इट्स लाइक इट्स वेरी गुड। आई मीन कुछ नया ट्राई करो। अब किसी को पूछो अभी म्यूजिक सीखना है तो बोल देते हैं अरे मेरे को आता नहीं है, नहीं होगा मेरे से।
बिना ट्राई किए बता देते हैं ऐसे। सो इट्स बेटर, एक ट्राई तो कर सकते हैं। कभी किसी ने ड्राइंग नहीं किया होगा, ट्राई करो एक बार ड्राइंग के लिए। कुछ ऑनलाइन में तो बहुत सारे फ्री चीजें हैं यूट्यूब में, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं वो चीजें जो फ्री में है पहले, कि हाँ उससे पता चलेगा कि आपका आई मीन आप कितने कैपेबल हो। कि शायद आपको भी पता नहीं हो कि हाँ शायद आप में कोई अच्छा म्यूजिशियन अंदर है या कोई आर्टिस्ट है अंदर, तो वो बाहर निकल सकता है। तो नए नए चीजें तो ट्राई करनी चाहिए, इट्स वेरी गुड। सो आज का लाइक डिस्कशन तो अपना काफी एपीजे अच्छा अब्दुल था। कलाम भी, उन्होंने भी एक मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में लाइक क्या बोलते हैं वियाना, जो वो वाला प्ले करता था, वो एक अच्छा चीज है एक्चुअली। म्यूजिक है कुछ से कुछ कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब हमको आना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब ये बहुत अच्छा चीज है। आप ट्राई करके देखो तो आपको अंदर ही पता चल जाएगा। इनफैक्ट जो रावण थे वो भी आई थिंक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मुझे मतलब पता है कि जैसे भगवान जी और नॉर्मल लोग तो बजाते थे, बट रावण जो इतने महान हुआ करते थे वो भी कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे जब वो भगवान शिव जी की पूजा करते थे, उनको याद करते थे। तो म्यूजिक जो है वो एंशियंट टाइम से ही मतलब है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। और तक हम लोग चाहे तो ट्राई कर स्पेसिफिकली इन सकते हैं एक बार इंडिया, सीखने की। इंडिया में अलग अलग है, इंडिया इंडिया में क्या मल्टी। हाँ लाइक साउथन में क्या कर्नाटक ये वाला म्यूजिक है, और ऐसे अलग अलग अपना जो स्टेट्स में अलग अलग टाइप का म्यूजिक है जो विंड इंस्ट्रूमेंट है। साउथ में देखेगा तो मैरिज फंक्शन में क्या यूनिक टाइप का मतलब आप देखेंगे तो नादस्वरम एंड तविल करके एक टाइप का विंड इंस्ट्रूमेंट है। वो मोर देन 1000 ईयर से वो मतलब वो फॉलो करते आ रहा है, मतलब वो इस टाइप का इंडिया में क्या यूनिक टाइप का कल्चर है। हर एक स्टेट हर एक मतलब जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक वहाँ पे, लेकिन क्या वो मतलब हर एक आदमी क्या हर एक चीज मतलब जानना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट है। कम कम से कम ये एटलीस्ट 15 डे वंस वंस इन ए मंथ क्या वो प्रैक्टिस करना चाहिए। ये एक मतलब एक्स्ट्रा हॉबीज डे से इंटरेस्ट डे से वो मतलब लाइव रखना चाहिए वो चीज को लाइफ में, यही है। अच्छा अलिन, तुमने एक एक्चुअली आपने वो बताया कि वेव का चक्कर, वेव है, फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हमें म्यूजिक के ऊपर एक चीज मैंने पढ़ा था, तानसेन कुछ म्यूजिक बजाते थे तो पानी बरसने लगता था। ऐसा कुछ वेव का ही चक्कर था क्या उसमें, वेव या फ्रीक्वेंसी का चक्कर? आपने वो वाला सुना होगा ना, जब सोल्जर्स मार्च करके जाते हैं तो ब्रिज टूट जाता है, साइंस में बेसिक पढ़ाया जाता है जो। हाँ हाँ हाँ, वो बाकी तो भी जाना। यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, उसे एक पर्टिकुलर एंगल पे वाइब्रेट करेंगे तो दूर पे रखा ग्लास टूट जाता है। आप ऐसा एक्चुअल में होता है, वीडियोज है बहुत सारे। आप ट्यूनिंग फॉर्क अलग अलग एंगल से अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करिए, बाहर में एक ग्लास से वो टूट जाता है। तो म्यूजिक कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी जो है एयर का मूवमेंट है। आप जो अभी बोल रहे हो वो मुझे इसलिए सुनाई दे रहा है कि मेरे ईयर ड्रम में कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं। मैं जब कुछ बोल रहा हूँ तो मैं एयर जो मेरे अराउंड एयर है मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो एयर आगे पीछे हो रही है, वही फ्रीक्वेंसी आप तक पहुंच रही है, आप जहाँ पे भी बैठे हो वेस्ट बंगाल या फिर असम में। तो ये इतना पावरफुल होता है ये। तो अभी यहाँ से मैं जो बोल रहा हूँ मेरे माइक से निकल के वाया सैटेलाइट्स या फिर जो भी अपना है वहां इतना दूर ट्रेवल करके आपके पास आ रहा है। तो वो हो सकता होगा, मतलब ऐसा मुझे नहीं पता, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता होता था नहीं होता था, बट हो सकता है, अब चांसेस हैं। और प्लस म्यूजिक भी एक तरह की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की जैसे आपने बात की, तो ये है तो एक तरह से एनर्जी। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे आसपास के जो एयर में पार्टिकल्स होते हैं उनमें रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि उनमें एनर्जी का फ्लो होता है। और वही एनर्जी क्या होती है, कम ज्यादा होती है, और फाइनली हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहती है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वही एनर्जी से माइक के थ्रू ट्रैवल करके आप तक आ रही है। कुछ कुछ हमारे वर्ड्स कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता तो वो चले जाते हैं, बट फाइनली एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है। तो एनर्जी और जो ये फ्रीक्वेंसी का खेल है ये तो मतलब है पूरे यूनिवर्स में, अगर सही बताएं लोग बात करें तो। आई गेस हम लोग को अब डिस्कशन कंक्लूड करना चाहिए, काफी अच्छा था डिस्कशन आज का।
हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा थर्ड चैप्टर वो हम लोग अगले संडे डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है आप तो एक या म्यूजिक के ऊपर कोई अच्छी सी बुक रिकमेंड करो, हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, म्यूजिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है एक्चुअली। ओके, मैं सर्च करती हूँ, अगर हम लोग को कोई म्यूजिक की बुक मिलती है तो हम लोग ग्रुप में डालेंगे। ओके, सो हम लोग अब डिस्कशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन कमिंग एंड एडिंग योर वैल्यूएबल पॉइंट्स। Thank you so much for all. या Thank you everyone. हैव अ Good day. गुड डे Thank you, एवरीवन। Thank you everyone. Have a nice day. Thank you.